द पब्लिक न्यूज़ 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम समय समय पर सक्सेस स्टोरी दिखाते रहते हैं यंग जनरेशन का, और जो अपने एक अहम मुकाम हासिल किया है अपने जीवन के सफ़र में। आज हम आपको एक ऐसे सक्सेस मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने एक यूनिक आइडिया से पूरे इस मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसमें बूम कर रखा है। आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से आपको मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया। आज हम उनसे जानेंगे और उनके कॉन्सेप्ट में कितने लोगों को बेनिफिट मिला है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शुभम पाठक, हमारी द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, और किस प्रकार से आपने कम समय पर इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। पहले तो आलोक जी, मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा मुझे इस जगह पे बुलाने के लिए। और मैं आप बताऊँगा, मेरी जो कंपनी का नाम है वो विश टू केयर है, और हम एक बहुत क्लियर विजन से काम कर रहे हैं कि हर बच्चे को एक प्राइमरी हेल्थ केयर मिलना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी। हमारे देश का हमारा जैसे आप जानते हैं, हमारा जो देश है वो यंग देश कहा जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारे जो आगे का यंग जनरेशन होगा उनको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे जो हमारा है वो प्राइमरी फोकस है। तो हम चाह रहे हैं कि जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर मैंडेटरी किया जाए। मैं जानना चाहूँगा, हेल्थ केयर, इसकी थिंकिंग और इसकी सोच कब से आई आपके माइंड में, और कब से सोचा कि आपने हेल्थ जो एकेडमिक सेक्टर है या हेल्थ में आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि अभी कोविड का समय आया, पैंडेमिक चला, तो उस समय हमने देखा कि इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र किया। क्यों सफ़र किया? कि लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की उस समय कमी थी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने देखा कि अगर हम स्टार्टिंग से एक कम एज से अगर बच्चे को एक अच्छी इम्यूनिटी, एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, तो आगे से जो हमारा जो कमिंग जनरेशन रहेगा वो मोर हेल्दी रहेगा और लेस प्रोन टू किसी भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। हमने सुना है, जो हमारी रिसर्च टीम है, आपने जो इसका स्टार्टअप किया था एक सिंगल क्लिनिक से किया था। आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी क्लिनिक के ब्रांचेस और फ्रेंचाइजी कितने बड़े हुए हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो सिर्फ नवी मुंबई में हमारे 6 क्लिनिक्स का इस्टेब्लिशमेंट है, जो विश टू केयर के ब्रांड के अंडर में आते हैं। उसके बाद हमारे नवी मुंबई में 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास हेल्थ बेनिफिट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो विश टू केयर में आप एक हेल्थ केयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और आपका ये आइडिया कब आया, और एक आम परिवार या बच्चों को किस प्रकार आप बेनिफिट मिल सकता है आपके क्लिनिक से? देखिए, हम जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम स्कूल से ही शुरू कर रहे हैं। स्कूल से शुरू करेंगे, वहीं पे हम लोग साल में 2 हेल्थ चेकअप कैंप्स करने की। तो स्कूल ही क्यों आपने सेलेक्ट किया स्टार्टिंग? स्कूल इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो वो एक रूट से बिल्ड हो। हम एक बच्चे के बचपन से ही उनको एक हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनको अडॉप्ट करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करें। तो इसीलिए ये जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस रहेंगे, तो उनमें हम लोग को एक अवेयरनेस डेवलप करना है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का क्या बेनिफिट होता है। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को सपोज़ मान लीजिए कि आपके क्लिनिक में आपने अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया, तो उसमें बच्चे को क्या बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, जो स्कूल्स या जो भी इंस्टीट्यूट्स विश टू केयर के साथ जुड़ा है, उनके जो बच्चे रहेंगे उनको साल में 2 एनुअल हेल्थ चेकअप कैंप मिलेंगे। ओके। ठीक, उसमें 11 टाइप के टेस्ट होंगे, जिसमें न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर सारे एग्जामिनेशंस होंगे। हर महीने एक ओपीडी कंसल्टेशन उनको फ्री मिलेगा। उनको हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, जो हमारे चैनल ओपीडी क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, उनमें उनको एक नॉमिनल अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो जो अभी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो आपको 500-600 से लेकर 1000 रुपये तक तो आपको उनको फ़ी लग जाता है, वन टाइम फ़ी है। हम ये सारा चीज़ एक अंडर वन रूफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो अभी कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, उसमें 14 साल के बच्चे के ऊपर ही वैक्सीनेशन हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो ये 14 साल तक के बच्चे हैं वो अभी भी अनकेटर्ड है इस चीज़ को आगे जाके, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, बस हम कोविड के साथ अडाप्ट करना सीख गए हैं। मोर्टालिटी रेट कम हो गया है, ठीक है, और वो बीमारी रहेगा। तो आगे जाके ये बच्चे अभी उस चीज़ के लिए इम्यून नहीं है, तो यही बच्चे आगे डेवलप होके, आगे बड़े होके हमारे देश की भविष्य बनेंगे।
तो इनको हम चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले और एक प्रॉपर हेल्थ कैंप के ज़रिए उनको एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप वगैरह हम उनको प्रोवाइड करें। अच्छा, मैंने जैसे सुना आपके रिसर्च जो हमारी टीम है, आपके बारे में रिसर्च किया है कि आप हेल्थ केयर के साथ में उन्हें एक्सीडेंटल कवर जी। या उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये कितने हद तक सच्चाई है? अगर आप एक्सीडेंटल बहुत सारे कवर होते हैं, बहुत सारी कमिटमेंट दी जाती हैं, लेकिन आम पब्लिक आप पर क्यों बिलीव करे कि आप जो सर्विस कमिट करें वो मिलेगा ही उनको? देखिए, अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा अगर बच्चा कोई समय बिताता है तो स्कूल्स में है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, मान लीजिए बस में जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं खेलते-खेलते बच्चा गिर जाता है, तो हम 1 लाख तक का उनको एक्सीडेंटल कवरेज दे रहे हैं कि किसी भी उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकती है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है। उसके बाद हम उनको एक हॉस्पी कैश करके एक एलिमेंट है जो हम प्रोवाइड करेंगे कि अगर बच्चा पहले से इंश्योर्ड है, अगर मेडिक्लेम के थ्रू वो इंश्योर्ड है, तो आप जानते हैं कि 100% कैश सेटलमेंट होता नहीं है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का। तो जो अमाउंट जो पेंडिंग बच जाता है, वो हमारी कंपनी पे करेगी, वो हॉस्पी कैश के माध्यम से। ओके। अब मेरा जो आने वाला समय जो है, जो ये बेनिफिट है, बच्चों के लिए है या और भी जो उनके फैमिली हैं, जो और भी यंग जनरेशन, क्योंकि मेडिकल की ज़रूरत और अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट तो सभी फैमिली को होती है, सभी को है आज की डेट में। तो उनके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, हम शुरुआत किए हैं हमारे देश के भविष्य से, हमारे बच्चों से, और हम इसमें हमारा एक वर्टिकल भी है जो हम लोग आगे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनको कवर करने जा रहे हैं। जैसे सारे आपके सोसाइटीज़ वगैरह हो जाते हैं आजकल की बिज़ी लाइफ़स्टाइल में, जैसे आपको आलोक जी पता है कि कोई जा नहीं पा रहा है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। बहुत सारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास आजकल के बिज़ी शेड्यूल में टाइम नहीं है कि जाके कैंप्स अटेंड कर पाए या जाके रेगुलर चेकअप्स कर पाए। तो हम एज़ एन एंटिटी बोलिए, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी बोलिए, हम उनके पास पहुँच रहे हैं। हम उनके प्रेमाइसेस में हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे। वहाँ से जो भी है स्क्रीन करके हम उनको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू उनको हम पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, शुभम जी, आप जैसे आप डॉक्टर भी हैं जी। और आज का जो 3 से 4 साल का एक टाइम रहा है डॉक्टर्स के लिए, बहुत ही सफरिंग टाइम रहा है। आपने देखा हो जो सबसे ज़्यादा वायलेंस हो, या तो इसमें कितनी परसेंट आम पब्लिक की है और कितनी परसेंट गलती एक डॉक्टर्स की है, ये तो बात का डिसीजन और पब्लिक ओपिनियन और जज का काम है, कानून का काम है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा ऐसे वायलेशन आखिर क्यों हो रहे हैं और एक डॉक्टर के लिए इसको हैंडल करना कितना तकलीफदायक होता है? आलोक जी, जैसे हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अगर आप अपने हेल्थ को लेके जागरूक हैं, तो सबसे कम अगर आपको कहीं आना पड़ेगा तो हमारे पास आना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि जितने कम लोग आएँ हमारे पास उतने इस देश के लिए अच्छा है। लेकिन इस देश को जितनी आबादी है, उतने हिसाब से बहुत कम डॉक्टर्स हैं। और जिससे अब मान लीजिए जागरूकता अगर बढ़ जाती है हमारे देश के लोगों में, तो वैसे ही डिज़ीज़ कम होते जाएँगे। बहुत टाइम ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब लोगों में आपको जागरूकता फैलती है, तब उनको लगता है कि अब हमें हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। एक बीमारी ही देख लीजिए, कैंसर, छोटी सी बीमारी से वो फैलता है और बाद में जाके वो एक मौत का रूप लेता है। और ये जब लोगों को रियलाइज़ होता है, तब तक ये मौत का रूप ऑलरेडी ले मेरा चुका क्वेश्चन रहता है, है। डॉक्टर के साथ जो मारपीट का केसेस अभी बढ़ गया है, उसके पीछे आपको क्या लगा, क्या कारण है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर गलत हो। डॉक्टर कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता है कि उसके पेशेंट को कोई डेथ हो या कोई भी हानि हो। हर डॉक्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ये कुछ लोगों की मानसिकता, हम बोल सकते हैं कि वो अपनी गलती नहीं मान सकते, इसलिए उनको चाहिए कोई एक चीज़ जिसके ऊपर वो ब्लेम कर सके, और ये चीज़ आ जाती है डॉक्टर्स के ऊपर कि आपने ठीक तरीके से इलाज नहीं किया। अगर आप पहले थोड़ा-सा पहले हमारे पास आए रहते, तो शायद हम एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देके आपकी जान बचा सकते थे। आई थिंक जो आपका कॉन्सेप्ट है, एक डॉक्टर की जो एक ज़िम्मेदारी बनती है किसी की जान बचाना, तो एज़ अ डॉक्टर आप इस चीज़ को कितना समझते हैं और कितना इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? देखिए, एज़ अ डॉक्टर समझ रहा हूँ तभी आज विश टू केयर है। अगर एज़ अ डॉक्टर मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता तो मैं आज कहीं एक प्राइवेट क्लिनिक में बैठा रहता। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पेशेंट आने का जो हमारे पास सिलसिला है वो कम हो। ये चीज़
ये चीज़ कब होगा, जब लोग हेल्दी रहेंगे। तो अगर आप जैसे बता रहे हो कि आप स्कूल में हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हो, हेल्थ चेकअप कैंप जो लगेगा उसमें आप उनको प्रोटीन है सारा चीज़ बताओगे जो उनकी प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो डॉक्टर पास जाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात उनका बिजनेस तो ठप होने वाला है। देखिए अब इसमें आप खुश हो या नाराज? देखिए, अगर देश हेल्दी हो रहा है तो मैं खुश हूँ। मैं जाहिर सी बात है, मेरा मेन विश टू केयर का पहला मोटिव ही है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आज के बच्चों में हो, एडल्ट्स में हो, 30 हम जो केटर कर रहे हैं, जो इनिशियल फेज़ में हम केटर कर रहे हैं 3 से 30 साल तक के एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। तो हम चाहते हैं कि एक हेल्दी यंग जनरेशन इस देश का क्रिएट हो, ताकि आगे जाके, जैसे आपको ये डेवलपिंग कंट्री है, एक ये जो देश है हमारा, एक ऊंचाइयों पे पहुंचे। आप एक हेल्दी केयर के बारे में सोच रहे हैं और बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में विश टू केयर को आप आने वाले 10 सालों में आप कहाँ देखना पसंद करेंगे? मैं शुरुआत आलोक जी इससे करूँगा कि जैसे आपको पता है बहुत मुश्किल होती है एक बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना, और वो जहाँ पे पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं सक्षम है, वहाँ पे विश टू केयर आ रहा है। हम एक अपने जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारे पास उसका एप्लीकेशंस हैं, तो उस पे हम क्या करेंगे, हर बच्चे का स्टार्टिंग टू एंड अब उसका हेल्थ रिपोर्ट्स हम मेंटेन करेंगे एक डिजिटल फॉर्म में, जहाँ पे कभी भी बच्चे, पेरेंट्स, उनके कोई भी गार्डियन हो, एक बहुत इजी एक्सेस से वो पूरा हेल्थ रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी तक कितने लोग आपसे एसोसिएटेड हैं स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जहाँ पर ये ऑलरेडी करिकुलम चल रहा है? देखिए, ये हमारे साथ बहुत मार्केट से हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि ये चीज़ स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि आज आप हर पेरेंट्स चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर सकते। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के हेल्थ पे उतना फोकस नहीं है, दोनों मदर फादर दोनों वर्किंग है, तो जब बच्चा बीमार पड़ता है तभी आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल का कॉस्ट आजकल देखिए, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, तो हॉस्पिटल का कॉस्ट बढ़ा हुआ है, आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हम एज एन रिस्पॉन्सिबल एंटिटी हम चाह रहे हैं कि हम अफोर्डेबल कॉस्ट में हम लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। ओके। तो अच्छा शुभम जी, जो अर्ली जो बच्चे होते हैं, मैं एक सबसे बड़ा एक आम पब्लिक भी जानना चाहती है, जो बच्चे अराउंड 5 to 6 ईयर या 10 to 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको जनरली क्या क्या बीमारी हो सकती है और बच्चों को सिम्टम्स कैसे, उनके परिवार वाले हैं उनको कैसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? देखिए, जिससे आपको एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि आपका बच्चा है, ठीक है, आपको नहीं पता वो किस चीज़ से एलर्जिक है। हमारे जो टेस्ट है उसमें एक टेस्ट ये भी इंक्लूड होता है, जिसमें हम जो 3 साल से लेके हमारे 8 साल तक के बच्चे हैं, उनमें हम लोग एक स्किन प्रिक टेस्ट करेंगे, जिसमें हम बच्चा किस चीज़ का एलर्जिक है, कौन से फूड एलर्जीज़ हैं, कौन सा मेडिसिनल उसको एलर्जीज़ है, जिससे उसको कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम एट अर्ली स्टेज में पेरेंट्स को एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड में हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आगे जाके जो पेरेंट्स रहें ये सब चीज़ों से वो सावधान रहें। सेकंड, हमारा वर्किंग मॉडल हो जाएगा कि बच्चों में खुद एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, कि बच्चे अगर ये चीज़ समझ जाते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत क्या है, तो वो खुद प्रिकॉशन ले सकते हैं। पेरेंट्स को हम लोग चाह रहे हैं कि एक हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें, कि पेरेंट्स समझे कि कब इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, कब हेल्थ चेकअप, एक स्टार्टिंग की बीमारी जब इनिशिएट होता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में उनको कुछ जो भी ये है सिम्टम्स वगैरह से वो पहचाने और तुरंत हॉस्पिटल्स वगैरह में विजिट करें। ओके। तो मेरा शुभम जी एक और रहेगा प्लस पॉइंट इसके साथ में ऐड ऑन एक क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारे मेडिसिन अभी जैसे जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मेडिसिन मिल रहा है, बहुत सारे मेडिसिन जो इंडिया से बाहर आउट ऑफ इंडिया बैंड हैं लेकिन फिर भी इंडिया में चल रहे हैं। तो आप किस टाइप के मेडिसिन में जाना चाहेंगे? आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेनेरिक मेडिसिन पर भी आ रही है, तो आपका मेडिसिन का क्या रहेगा मॉडल? देखिए, हम अफोर्डेबल कॉस्टिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करें अफोर्डेबल कॉस्ट में बात करें। अगर इस चीज़ के लिए हमें, जाहिर सी बात है, आपको एज अ डॉक्टर मैं ये बता दूं कि एक जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन है दोनों की एफिकेसी सेम है। तो हम बहुत सारे तो बैन भी है ना बाहर में, तो जो बैंड है वो मेडिसिन हम लोग नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी देखिए, जो एक अप्रोचेबल ट्रीटमेंट है, जो हमारे जो एफडीआई से रेगुलेटेड है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री से रेगुलेटेड है, वही हम ट्रीटमेंट जो अप्रोच है वही हम लोग ट्रीटमेंट अप्रोच करेंगे। एंड बेसिकली हमारा जो रोल है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम
बच्चों को अवेयरनेस और एक ऐसा मीडियम हम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बच्चे हैं, इनको हम एक चेन के थ्रू, हमारा जो विश टू केयर का चेन है, उनके थ्रू हम इजी एक्सेसिबल अंडर वन रूफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमारा बेसिकली हमारा मेन टारगेट बच्चों को ट्रीट करना नहीं है। हमारा जो मेन टारगेट है बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसके बेनिफिट्स के बारे में, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस है, ये सब चीज़ों में हम ज़्यादा फोकस्ड हैं। वी आर मोर फोकस्ड इन डायग्नोसिस रादर दैन इन द ट्रीटमेंट। बिकॉज एक चीज़ मेरा मानना है कि जितना आप डायग्नोसिस पे आप स्पेंड करते हैं उतना ही कम आप ट्रीटमेंट कॉस्ट में आपका बचेगा। तो जाहिर सी बात है आप पहले डायग्नोसिस पे खर्चा कीजिए, तो इसमें आपका एक चीज़ आलोक जी फ़ायदा होगा कि एक तो आपका हेल्थ चेक, जो हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है वो आपको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाएगा और आप अर्ली स्टेज पे एक होती हुई बीमारी को रोक लेंगे। आपको अगर ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो आपको हेल्थ को ऑलरेडी हार्म हो चुका है। शुभम, डॉक्टर शुभम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो विश टू केयर है, ठीक है, एक बहुत ही आने वाले समय पे अच्छा सक्सेस मिले आपको। लेकिन मेरा एक मॉडल है कि आप जो बच्चों की बात कर रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस की बात भी कर रहे हैं कि उनका जो मिलने वाला है, इसके बारे में क्या सच्चाई है कि हेल्थ कवरेज कैसे मिल रहा है और इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे उसमें कवर किया जा रहा है? और इसके साथ ही इसमें एक और है, ऐड ऑन है कि आपका इसका बजट क्या रहेगा? क्या ये हाई क्लास फैमिली के लिए है या मिडिल क्लास फैमिली के लिए है? पहले मैं इसका जवाब को अफोर्डेबिलिटी पे दे दूं। ये हम सिर्फ एक हाई क्लास और मिडिल क्लास फैमिली को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वही फैमिली हमारी देश की भविष्य नहीं है। हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनका, लेकिन गरीब के पास पैसा होगा तब तो आएंगे। तो जो पैसा आप हम जो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस जो हमारा जो चार्ज रहता है वो बहुत नॉमिनल है। ठीक है, आपको महीने का 50 रुपये, मंथली 50 रुपीज़, मंथली 50 और रुपीज़। मंथली 50 भी जिसके पास ना हो। देखिए, अगर फिर उसके लिए हम एनजीओ सपोर्ट्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, मेडिकल फाइनेंस हमारे कंपनी का एक वर्टिकल है, मेडिकल फाइनेंस देगा। मान लीजिए कोई बच्चा जो गरीब सेक्टर को बिलोंग करता है, उसको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जा रही है तो उसके लिए हम फंड रेजिंग करेंगे, उनके लिए हम एनजीओ सपोर्ट्स देंगे। तो हमारा सिर्फ विज़न एक अमीर बच्चों को या मिडिल क्लास फैमिली को केटर करना नहीं है। हमारा विज़न है कि इस देश के जो भविष्य हैं उनको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मिले। ओके, एक कम से कम प्राइस में, कम से कम और ईयरली अगर देखा जाए तो इसका क्या है? ईयरली पैकेज इसका आपको 600 रुपये का पैकेज पड़ता है। और सर्टेन जो आपके फ्रेंचाइजी ब्रांचेस हैं या जो आपके खुद के ओपीडीज हैं, उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, उसमें आज जो हमारे ओपीडीज़ है और जो हमारे चेन ऑफ हॉस्पिटल्स रहेंगे, उसमें आपको मंथली एक ओपीडी कंसल्टेशन वो आपको फ्री मिलता है। आप कभी भी कोई भी आपको मान लीजिए कोई बीमारी होती है, आप एक मंथली कंसल्टेशन फ्री में ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक नॉमिनल परसेंटेज है जो हमारे चेन ऑफ हॉस्पिटल्स में रहेगा। हमारे अगर जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे एनरोल्ड हैं, तो उनको एक नॉमिनल एक बहुत अच्छा अमाउंट, एक परसेंटेज उनको हॉस्पिटल में डिस्काउंट मिलता है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं हेल्थ टॉक्स के और द पब्लिक के, उन व्यूअर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? उनके लिए ये बेनिफिट है कि आप एक बहुत अच्छा, पहली चीज़ तो मैं आप बोलूँ कि द पब्लिक न्यूज़ 24 बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बहुत अच्छा, मैंने जैसे हम पब्लिक की आवाज़ है जी, तो पब्लिक की आवाज़ पब्लिक के लिए ज़्यादा होती है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको स्पेशल कुछ बेनिफिट आपके लिए है? देखिए, जो पब्लिक है, द पब्लिक न्यूज़ 24 की जो पब्लिक है, और हम काम कर रहे हैं इसी पब्लिक के लिए, तो हमारा जो कुछ भी होता है, जो फ़र्ज़ बनता है, इन्हीं पब्लिक के लिए है। तो आपके जो, जैसे आपके जो व्यूअर्स वगैरह हैं, उनके लिए हमारे जो ओपीडी कंसल्टेशंस वगैरह हैं या जो हमारा आईपीडी जो चार्जेस वगैरह, जो हमारे जो पार्टनर्स या जो चैनल हॉस्पिटल्स हैं, उनको एडिशनल डिस्काउंट वगैरह का, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए है।
जो काम आप द पब्लिक न्यूज़ 24 कर रही है, इसके लिए हम इतना एक पब्लिक न्यूज़ 24 के व्यूअर्स के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत नॉमिनल है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको डॉक्टर शुभम पाठक से मिलाया और जैसा कि हमारा सक्सेस स्टोरी और हेल्थ टॉक शो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है ताकि आम पब्लिक को हेल्थ से जुड़ी जानकारी हम देते रहें और ऐसे ही हम अपने टीम में आने वाले समय में और डॉक्टर्स को इनवाइट करने वाले हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी और अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करके अपनी लाइफ के एक छोटा सा एक सक्सेस से लेकर एक बड़ा अचीवमेंट कैसे हासिल किया हम आपको दिखाते रहेंगे। विश टू केयर से जुड़ी सभी जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विश टू केयर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा शो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।